नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आज के एक फिर न्यू कहानी में। आज की कहानी में हम लोग जानने वाले हैं यानी माँ बाप के किए हुए कर्म का फल आखिरकार पुत्र या पुत्री को क्यों भोगना पड़ता है। ये कहानी हमें यही दर्शाएगी कि अगर आपके माता पिता अच्छे कर्म किए हैं तो आपको भोगना पड़ेगा या गलत कर्म किए हैं तब भी भोगना पड़ेगा। चलिए कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि ये कहानी जीवन में एक संदेश देकर जाएगी जिससे हमें पॉजिटिव ऊर्जा मिलेगा और हम सत्कर्म की ओर आगे बढ़ेंगे। चलिए कहानी शुरू करें। उससे पहले जो भी मेरे माता बहन, भाई बहन और दर्शकगण, श्रोतागण जो भी पहली बार चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी शुरू करते हैं। एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक किसान रहा करता था। किसान ईमानदार, कर्मठ और मेहनती था। वह सुबह काम पर लग जाता और अपने कामों में इतना व्यस्त रखता कि उसे दिन की पता नहीं चलती और काम करते करते शाम हो जाता। शाम जैसे होता वो जो भी वहाँ से पैसा या अनाज मिलता वो लेकर अपने घर जाता और अपने बच्चों के साथ व्यस्त रहता, अपने पत्नी के साथ वो ज़िंदगी बिताता। ऐसी उसकी ज़िंदगी चल रही थी। किसान जब भी थोड़ा सा ज़्यादा मुनाफा होता वो गरीब में दान दे देता था, यानी जो भी भूखे प्यासे या असहाय लोग आते उनको वो पैसा कौड़ी जो भी होता था वो दे देता था। ऐसे ही किसान का दिनचर्या चल रहा था। एक दिन किसान की पत्नी बोलती है कि हमारे भी 2 बच्चे हैं छोटे छोटे, अगर आप उनके लिए धन कमा कर नहीं रखेंगे तो उनका जीवन गुजर कैसे बसर होगा। तभी किसान कहता है कि इतना हमें नहीं सोचना चाहिए, भगवान हमारे बारे में ज़रूर कुछ सोचे होंगे। दोस्तों, समय किसी का नहीं बैठता है, हर किसी का समय बदलता है। एक दिन किसान का तबीयत काफ़ी अचानक तेज़ खराब होता है और किसान के पत्नी ने जो भी धन रखा था वो सब खर्च हो जाता है। यहाँ तक कि किसान का जो भी खेती था वो सब बिक जाता है। फिर भी किसान का तबीयत ठीक नहीं होता है और किसान एक दिन इस दुनिया को अलविदा कह देता है। अब किसान के जो 2 छोटे छोटे बच्चे थे उनका पालन पोषण करना किसान के पत्नी के लिए काफ़ी टफ काम हो गया। अब वो लोगों के घरे बर्तन मांजने लगी, उससे जो भी पैसा मिलता उसी से अपना जीवन याचिका चलाती। एक दिन किसान के बच्चे थोड़े से बड़े होते हैं, पूछते हैं कि हमारे पिताश्री कहाँ गए हैं। तभी किसान की पत्नी कहती है कि तुम्हारे पिताश्री कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर के पास गए हैं। दोनों बच्चे ने राय किया कि आखिर वहाँ क्यों गए हैं। तभी उसकी मम्मी कहती है कि भगवान ने तुम्हारे पापा को बुला लिया है। एक दिन उसकी मम्मी जब घर पर नहीं रहती है, दोनों बच्चे राय करते हैं और कैलाश पर्वत की ओर निकल जाते हैं। देखते ही देखते कुछ वर्षों के बाद, यानी कहे तो वो एक बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचते हैं और वहीं पर बैठकर आराम करने लगते हैं। तभी बरगद के पेड़ कहता है कि हे बच्चों, तुम कौन हो? इस जंगल में अभी तक इस राह से कोई नहीं आता है, आखिर तुम लोग कहाँ जा रहे हो? तभी वो दोनों बच्चे कहते हैं कि हमारे पिताश्री को भगवान भोले शंकर कैलाश पर्वत पर ले गए हैं, हम उन्हीं की तलाश में कैलाश पर्वत पर जा रहे हैं। तभी वो वृक्ष कहता है कि हमारा एक प्रश्न है, कैलाश पर्वत पर जब भी तुम जाना तो भोले शंकर भगवान से पूछना कि हमारी आखिरकार मृत्यु कब होगी, यानी हम इस दुनिया को छोड़कर कब आज़ाद होंगे। हमारे पेड़ से एक भी पत्ता नहीं गिरता है, इतना आंधी तूफान आता है और हमारे आसपास जो भी वृक्ष थे वो गिर चुके हैं। बच्चे कहते हैं ठीक है, जब हम पहुंचेंगे तो आपका प्रश्न पूछ लेंगे। जैसे ही बच्चे आगे जाते हैं एक सर्प मिलता है। सर्प बोलता है कि तुम लोग इस खूंखार जंगल में क्यों घूम रहे हो? बच्चे अपना पूरा कहानी सुना देते हैं। तभी सर्प कहता है कि मैं तुम लोग को एक ही शर्त पर आगे जाने दूंगा, जब तुम लोग मेरा एक प्रश्न कैलाश पर्वत पर भोले शंकर से पूछकर आओगे। तभी बच्चा बोलता है ठीक है, आपका प्रश्न क्या है, आप बताइए। सर्प कहता है कि हमारी मृत्यु कब होगी ये तुम लोग कैलाश पर्वत पर भोले शंकर से पूछ लेना, क्योंकि मैं कई वर्षों से जिंदा हूँ। बच्चे कहते हैं ठीक है, और बच्चे जैसे ही आगे बढ़ते हैं एक बहुत बड़ा समुद्र आता है जिसको पार करना होता है। वहीं पर किनारे पर एक बहुत बड़ी मछली बैठी हुई थी। वो पूछती है कि तुम लोग इस समुद्र के पास अकेले क्या कर रहे हो? कई वर्ष व्यतीत हो गए, यहाँ तो कोई नहीं आता है। बच्चे कहते हैं कि हम लोग अपने पिताश्री की तलाश में कैलाश पर्वत पर भोले शंकर भगवान से भेंट करने के लिए जा रहे हैं। यह करुणामय दृश्य सुनकर वो मछली कहती है कि तुम लोग नाव से तो पार कर सकते हो, परंतु मेरा एक प्रश्न है, अगर नहीं पूछ कर आते हो तो मैं तुम लोगों को तालाब पार करने नहीं दूंगी। वो बच्चे कहते हैं ठीक है, आपका जो भी प्रश्न है आप पूछ लीजिए। वो मछली कहती है कि कैलाश पर्वत पर जब भी तुम लोग जाना, भोले शंकर से पूछ लेना कि मेरी ज़िंदगी से मुक्ति कब मिलेगी। बच्चे कहते हैं ठीक है, और वहाँ से बच्चे निकल जाते हैं। जैसे ही आगे जाते हैं वहाँ पर देखते हैं कि एक साधु बाबा बैठे हुए हैं। वो कहते हैं कि तुम लोग इधर जंगल में क्या कर रहे हो?
साधु बाबा से बच्चे अपना सारा कहानी सुनाते हैं। तभी साधु बाबा कहते हैं कि तुम भोले शंकर से यह बात पूछ लेना कि साधु बाबा को मोक्ष कब मिलेगी। यह बात सुनते ही बच्चे कहते हैं ठीक है, आपका भी प्रश्न हम लोग कैलाश पर्वत पर भोले शंकर भगवान से पूछ लेंगे। और वहाँ से वो लोग आगे निकल जाते हैं। जैसे ही कैलाश पर्वत पर पहुंचते हैं तो वहां पर देखते हैं भोले शंकर भगवान यानी कहे तो भक्ति में लीन थे, यानी ध्यान धर रहे थे। तभी वहां पर बच्चे जाकर बैठ जाते हैं। कुछ देर के बाद भगवान शंकर जब अपने पूजा से उठते हैं तो देखते हैं कि उनके सामने दो बच्चे खड़े हैं। बच्चे को खड़े देखकर भोले शंकर भगवान कहते हैं कि तुम लोगों को क्या मैं स्वागत कर सकता हूँ। तभी बच्चे बोलते हैं कि हे भोले शंकर भगवान, हम लोग पृथ्वी लोक से आए हैं और आप हमारे पिता को कैलाश पर्वत पर बुलाए हैं, इसीलिए हम अपने पिता को यानी लेने के लिए आए हैं। तभी भोले शंकर भगवान कहते हैं कि ज़िंदगी का अटल सत्य है, मृत्यु हो जाने के बाद कोई भी इंसान पुनः धरती पर नहीं जाता है। यहाँ पर देखो जितने भी लोग हैं जिनकी मृत्यु हो जाती है यहीं पर आकर रहते हैं। यह सब बात सुनकर उन दोनों बच्चों को समझ आ जाता है कि आखिरकार इस धरती पर जिसकी मृत्यु हो जाती है उसे पुनः नहीं बुलाया जा सकता है। तभी दोनों बच्चे कहते हैं कि हम लोगों का 4 प्रश्न है। यानी एक साधु बाबा हमसे मिले थे, वो बोलते हैं कि उनका मोक्ष की प्राप्ति कब होगी। तभी शंकर भगवान कहते हैं कि तुम उनसे जाकर कहना कि तुम बहुत ही ज्ञानी हो, जब तुम अपने ज्ञान का प्रसार लोगों में करोगे तब तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। तभी बच्चे बोलते हैं कि एक हमें मछली मिली थी, वो भी कहती थी कि मैं अपनी ज़िंदगी से कब मोक्ष प्राप्त करूँगी। तभी शंकर भगवान कहते हैं कि मछली से भी बोलना कि जब वो लोगों की हेल्प करेगी, दूसरों को समुद्र पार कराएगी, तब उसे मोक्ष की प्राप्ति मिलेगी। तभी लड़का आगे कहता है कि एक सर्प मिला था, वो बोलता है कि मैं ज़िंदगी से तंग आ गया हूँ, मैं इस दुनिया से जाना चाहता हूँ। तभी शंकर भगवान कहते हैं कि उससे जाकर बोलना कि तुमने बहुत सारे लोगों को डसा है, जब तुम लोगों को डसना छोड़ दोगे तब तुम्हें इस ज़िंदगी से मुक्ति मिलेगी। और उसके बाद लड़का फिर कहता है कि एक पेड़ मिला था, यानी बरगद का पेड़, वो बोलता है कि मेरा पत्ता अभी तक एक भी नहीं टूटा है, मैं ज़िंदगी से तंग आ गया हूँ, मुझे इस ज़िंदगी से मुक्ति कब मिलेगी। तभी शंकर भगवान कहते हैं कि उस पेड़ से कहना कि तुम एक पूर्व जन्म में बहुत बड़ा ज्ञानी थे, जब तक तुम अपने ज्ञान का प्रचार लोगों में नहीं करोगे तुम्हें भी मुक्ति नहीं मिलेगी। इन सब प्रश्नों का उत्तर जैसे ही वो दोनों बच्चे सुनते हैं, उनके मन में जो भी विचार और ख्याल चल रहा था वो लोग अब समझ जाते हैं और वहाँ से कहे तो निकल जाते हैं। जैसे ही आते हैं रास्ता में साधु बाबा मिलते हैं और पूछते हैं क्या तुम लोग मेरे प्रश्नों का उत्तर भोले शंकर भगवान से पूछे। बच्चे कहते हैं हाँ। तभी साधु बाबा कहते हैं कि बताओ उन्होंने क्या उत्तर बताया। बच्चे कहते हैं कि आपका जो भी ज्ञान है, अगर आप अपना ज्ञान लोगों को प्रसार करेंगे, बताएंगे, तब आपका मोक्ष की प्राप्ति होगी। तभी साधु बाबा कहते हैं कि ज्ञान इस जंगल में मैं किसको बताऊं, तुम्ही लोगों को बता देता हूं। और वो बता देते हैं और उनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। जैसे ही आगे बढ़ते हैं वो मछली फिर समुद्र किनारे मिलती है और कहती है कि हमें क्या करना पड़ेगा, आप लोग मेरे प्रश्न का उत्तर शंकर भगवान से पूछ कर आएँ। तभी वो दोनों लड़के कहते हैं कि आपको भी लोगों को हेल्प करना चाहिए, यानी जो भी यहाँ बेसहारा आता है उनको आप समुद्र पार कराइए, आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। मछली दोनों बच्चे को अपने शरीर पर बैठाकर समुद्र पार कराती है, उसके बाद उसे मोक्ष मिल जाता है। बच्चे जैसे ही आगे बढ़ते हैं, यानी कहे तो अब सर्प से भेंट होती है। सर्प कहता है कि हमारे प्रश्न का उत्तर आप लोगों ने पूछा। तभी बच्चे कहते हैं कि जिस दिन आप लोगों को डसना छोड़ देंगे उसी दिन आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। सर्प कहता है कि मैं अब किसी को आज से नहीं डसूंगा, और उस बच्चे को भी नहीं डसता है, इसलिए उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। जैसे बच्चे आगे बढ़ते हैं वो बरगद का पेड़ मिलता है और बरगद का पेड़ कहता है कि हे बच्चे, क्या तुमने मेरे प्रश्न का उत्तर पूछा। तभी बच्चे कहते हैं कि जिस दिन से आप लोगों के बीच ज्ञान का प्रसारण करने लगेंगे, यानी आप एक पिछले जन्म में ज्ञानी थे, इसलिए आप लोगों को ज्ञान दीजिए, आपको इस जन्म से मुक्ति मिल जाएगी। तभी बरगद का पेड़ कहता है कि मैं ज्ञान आप ही लोग को दूंगा, क्योंकि इस जंगल में कोई नहीं आता है। और बरगद का पेड़ उस बच्चे को ज्ञान दे देता है, जिससे कि बच्चे के पास जो भी ज्ञान था और ज्ञान परिपूर्ण हो जाता है। बरगद के पेड़ को भी मुक्ति मिल जाता है। वहाँ से बच्चे सीधे अपने घर आते हैं। उनके पास इतना ज्ञान हो चुका था कि अब वो लोग काफ़ी विद्वान हो चुके थे। उनकी मम्मी राह देख रही थी। जैसे बच्चे को देखती है वो खुश हो जाती है, और भोले शंकर भगवान ने उन्हें आशीर्वाद में इतना कुछ दिया कि वो इतना ज्ञानी हो गए कि वो चलकर घर पर आते हैं और कुछ दिनों के बाद बिजनेस करते हैं, और वो बिजनेस में बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन जाते हैं। तो दोस्तों ये कहानी हमें यही संदेश देती है कि किसान ने लोगों को बहुत हेल्प किया था, बेसहारा को सहारा किया था,
और असहाय को सहायता किया था, इसलिए उनके बच्चे को इतना ज्ञान और बुद्धि धन दौलत मिला कि वो लोग फिर से पुनः अमीर हो गए। तो दोस्तों ये कहानी हमें यही संदेश देकर जाती है कि इंसान अगर कोई भी कर्म करता है, खासकर आपके माता पिता, तो उसका फल पुत्र हो या पुत्री उसको जरूर भोगना पड़ता है। जिस तरह से किसान के लड़के ने अपने पिता का किए हुए कर्म का फल भोगे और वो अंततः सुखी और एक समृद्ध परिवार बन चुके थे। चलिए दोस्तों, कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। पुनः मुलाकात होगी एक नई कहानी में, तब तक आप लोग मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।